तो दमोह की बहुचर्चित मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर कांड का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी डॉक्टर के रूप में वो काम कर रहा था। आरोपी विक्रमादित्य नरेंद्र यादव को दमोह पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से गिरफ्तार किया है और आरोपी को दमोह लाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर खुद को एम किम जॉन के नाम से पेश कर रहा था, लेकिन उसका असली नाम विक्रमादित्य नरेंद्र यादव है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया कि आरोपी ने पहले दमोह के एसपी और कलेक्टर को एक मेल भेजा था जिसमें उसने खुद के विदेश में होने की बात कही थी और जांच में सहयोग का आश्वासन भी दिया था। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। इसके बाद दमोह साइबर सेल एक्टिव हुई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को ट्रेस किया गया और उसकी लोकेशन प्रयागराज में पाई गई, जिसके बाद दमोह पुलिस की टीम वहां रवाना की गई। आरोपी को धर दबोचा गया। पुलिस उससे गहन पूछताछ करेगी कि आखिर उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे अस्पताल में डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, अब उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही ये यहाँ पहुँचा है तो उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी PR भी लेना चाहेंगे। तो आखिरकार डॉक्टर डेथ अब गिरफ्त में है और लगातार IBC 24 फर्जी डॉक्टर कांड से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अभिषेक शर्मा दमोह से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अभिषेक, इसे तो पकड़ लिया गया है विक्रमादित्य नरेंद्र यादव को, जिसने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अपनी फर्जी MBBS डिग्री के साथ फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि सिर्फ यही दोषी नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रशासन शासनिक सिस्टम दोषी है, जिसने इसके डिग्री का वेरिफिकेशन किया, इसे अस्पताल में नौकरी दी, जिस कारण इसने 7 लोगों को मौत के घाट उतारा। दूसरे लोगों पर कब कार्रवाई होगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। किन किन लोगों को और दोषी बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए आकाशा, कल देर रात दमोह पुलिस जो है जो 7 मरीजों की मौत का जिम्मेदार है फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन केम को लेकर देर रात दमोह पहुंची है। हालांकि अभी दमोह शहर में डॉक्टर को नहीं रखा गया, उसे ग्रामीण इलाके के थाने में रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला आया था और उसके बाद लगातार प्रशासन की टीमें एक्टिव हुई थी और जो हिंदू संगठन थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अभी ग्रामीण थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। आज जो है शाम तक उसे दमोह जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब डॉक्टर की डिग्री फर्जी थी और वह जनवरी में उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो उसकी डिग्री का वेरिफिकेशन ना तो अस्पताल वालों ने किया और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वह अपने को बचाने के लिए कह रहा है कि उसने एजेंसी के जरिए उसे नौकरी दी थी और एजेंसी को बाकायदा 2 लाख रुपए पेड भी किए थे। और ये एजेंसी जो है भोपाल की एक एजेंसी है, उसके जरिए डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को उन्होंने अस्पताल में नौकरी दी थी। लेकिन जब डिग्री की बात आई, अब जब मामला खुला और उसके बाद जाँच हो रही, तो सारी तमाम डिग्रियाँ उसकी, चाहे MBBS की हो चाहे कार्डियोलॉजिस्ट की हो, वो फेक आ रही हैं, फर्जी डिग्री हैं। और डॉक्टर जो है खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताकर यहाँ पर लोगों का इलाज करने का काम कर रहा था। और ये अकेला दमोह नहीं है, बल्कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उसने इलाज किया है, हैदराबाद में इलाज किया है। तो ये तमाम फर्जीवाड़े उसके अब उजागर हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है जब ये पूरा मामला खुलने के बाद कल एक्टिव हुआ है, हरकत में आया। जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, तो सागर से जो जॉइंट डायरेक्टर है हेल्थ की सुनीता यादव, वो अस्पताल पहुंची। वो 2 महीने में उन्होंने डॉक्टरों की, जो उनके संभाग में जो डॉक्टर हैं, जो मशहूर डॉक्टरों के नाम पर इलाज कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां चेक करने की जहमत नहीं उठाई थी। जो CMHO हैं वह लगातार इसको बचाने की आरोप उन पर लगाने की अभिषेक, कुछ और सवाल भी हैं। एक बहुत बड़ा सवाल कि जब कल मृतक के परिजनों से IBC 24 की टीम बात कर रही थी, तो उनका ये कहना है कि जो मृतक है अब उन्हें मुआवजा दिया जाए, जांच तो हो, सख्त से सख्त कार्रवाई तो हो, ताकि इस तरह के मामले और ना बढ़ने पाए। और जिस एजेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि एजेंसी के जरिए इसको नौकरी दी गई थी, क्या उस एजेंसी के खिलाफ एक्शन का अब कुछ प्रोसेस किया जा रहा है, कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या उनके खिलाफ? उनके ऊपर कब तक गाज गिरेगी?
देखिए, प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो वो एजेंसी के खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई करने की बात तो नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि वह कड़ी दर कड़ी, परत दर परत जो है मामले की जांच कर रहे हैं और उसमें जो जो दोषी पाया जाएगा, चाहे उसमें अस्पताल प्रबंधन हो चाहे एजेंसी हो, तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब फरवरी माह से यहाँ पर CMHO के पास इस मामले की शिकायत थी कि ये डॉक्टर फर्जी है, उनकी डिग्री फर्जी है, तो ना तो स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई करने की जहमत उठाई, और जब ये पूरा मामला मीडिया के जरिए उठाया गया तो आनंद फानंद में कल 2 दिन पहले देर रात CMHO कोतवाली पहुंचे और उन्होंने इस मामले की FIR कराई। क्योंकि कल से जो है यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वह भी इस मामले में दस्तावेज खंगाल रही है। कल वह देर रात तक अस्पताल में मौजूद थी, उसने एक जो कर्मचारी है उनसे पूछताछ की कि डॉक्टर पे कभी शक क्यों नहीं हुआ, और ये डॉक्टर खुद को जब डॉक्टर बताता बिल्कुल था अभिषेक, इतने सालों से आखिर विक्रमादित्य नरेंद्र यादव कैसे MK जॉन बनकर काम कर रहा था, कैसे इसने सबको दत्ता बताते हुए, नियम कानून को दत्ता बताते हुए कैसे इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ यही नहीं, कई और दूसरे लोग भी दोषी हैं जो एक नेक्सस की तरह काम कर रहे थे। मिशन अस्पताल भी संदेह के घेरे में है। अब देखते हैं आगे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और जिस एजेंसी का जिक्र किया जा रहा है उनके खिलाफ कब तक एक्शन लिया जाता है और क्या। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।